Good morning, all my dear student of class intermediate. इंटरमीडिएट क्लास 11th एंड 12th के बच्चे ध्यान देंगे कि हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से पॉजिटिव। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में बदलेंगे और सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे। बड़ा ही आसान तरीका है। पार्ट 12 लेक्चर 4 में आप देखिएगा। तो सबसे कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदलने के लिए सबसे पहले बेटा हम लगाएंगे मुख्य शब्द। क्या लगाएंगे? मुख्य शब्द। या मुख्य शब्द पहला शब्द भी हो सकता है अथवा अंतिम भी हो सकता है। सबसे पहले हम लगाएंगे मुख्य शब्द, या मुख्य शब्द पहला शब्द भी हो सकता है और अंतिम शब्द भी हो सकता है। उसके बाद बेटा हम लगाएंगे वर्ब। वर्ब के पश्चात लगाएंगे वन ऑफ। सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए दा लगाएंगे। फिर उसके बाद यस फॉर सुपरलेटिव, डी फॉर डिग्री लगाएंगे। सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे बेटा। फिर सुपरलेटिव डिग्री के बाद शेष जो बचेगा यही लगा करके हम लोग कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में बदल लेंगे। तो लीजिए उदाहरण, चंडीगढ़। चंडीगढ़ is cleaner than any other city of India. Cleaner than any other city of India. चंडीगढ़ शहर के किसी अन्य इंडिया के किसी अन्य शहर से ज्यादा साफ है बेटा। तो मुख्य शब्द, ये तो बात हो रही है चंडीगढ़ के बारे में, तो चंडीगढ़ आपका मुख्य शब्द होगा चंडीगढ़। फिर वर्ब लगाएंगे इज, फिर लगाएंगे वन ऑफ, फिर दा लगाइए बेटा दा। सुपरलेटिव डिग्री क्लीनर का क्लीनेस्ट। अब क्या बच रहा है? चंडीगढ़ इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। चंडीगढ़ इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। कितना आसान है। एक और उदाहरण ले लीजिए, आयरन इज मोर यूजफुल देन any other metal. Iron is more useful than any other metal. लोहा किसी अन्य धातु की तुलना में ज्यादा उपयोगी है। तो बेटा बात किसके बारे में हो रही है? बात तो आयरन के बारे में हो रही है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे आयरन। आयरन के अनुसार आप वर्ब लगाएंगे, फिर लिखेंगे वन ऑफ। आयरन इज वन ऑफ, फिर दा लगाएंगे। फिर सुपरलेटिव डिग्री, यूजफुल की सुपरलेटिव डिग्री होगी मोस्ट यूजफुल। मोस्ट यूजफुल। आयरन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेटल। आयरन एक सबसे उपयोगी धातु है। बेटा कितना आसान है। एक और उदाहरण देख लीजिए, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इज हायर देन एनी अदर, हायर देन एनी अदर माउंटेन पीक। Mount Everest is higher than any other mountain peak
माउंट एवरेस्ट किसी अन्य पर्वतीय चोटी से ऊंची है। तो बेटा बात तो माउंट एवरेस्ट की हो रही है, तो माउंट एवरेस्ट वर्ब लगेगा इज, फिर आप लगाएंगे वन ऑफ, फिर द लगा, हायर का हाईएस्ट। अब जो समझ में आ रहा है, माउंट एवरेस्ट इज वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन पीक। बात समझ में आई बेटा? तो आप देख रहे हैं जहां पर शेष लिखा है, शेष वाले वाक्यों में एनी अदर के पश्चात के वाक्य लिखे गए हैं। समझ रहे हो? यहां पर देख रहे हो एनी अदर के पश्चात, तो जहां पर आपने शेष लिखा है यही लिख लीजिए, एनी अदर के बाद के सभी शब्द। आपका मामला एकदम क्लियर हो गया। जहां पर शेष है वहीं पर एनी अदर के बाद के सभी शब्द आप लिख लीजिए, आपका एकदम सॉलिड मैटर हो गया। तो बेटा ये रहा कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में परिवर्तन। एक और कर लीजिए, सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में परिवर्तन। तो अगर आप आदेश दें तो हम मिटा करके आगे बढ़ें। बेटा अगर आप न लिख पाए हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगा। तो हम मिटा रहे हैं। हेडिंग डालिएगा, चेंज ऑफ सुपरलेटिव डिग्री इनटू कंपैरेटिव डिग्री। बेटा ये भी बिल्कुल आसान होगी आपके लिए, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो बेटा जब सुपरलेटिव डिग्री को आप कंपैरेटिव डिग्री में क्या कहते हैं बदलेंगे, तो सुपरलेटिव डिग्री का पहला शब्द यस फॉर सुपर, डी फॉर डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री का पहला शब्द। हाँ बेटा फिर आप वर्ब ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाई? वर्ब लगाएंगे। फिर वर्ब के बाद सी फॉर कंपैरेटिव, डी फॉर डिग्री लगा देंगे। फिर उसके बाद दैन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? कंपैरेटिव डिग्री लगा देंगे, फिर दैन लगा देंगे, फिर एनी अदर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एनी अदर लिख देंगे बेटा। फिर एनी अदर के बाद शेष। अभी हम आपको बताएंगे कि शेष आपको क्या लिखना है। बात समझ में आई? तो उदाहरण जैसे देते हैं, मुंबई इज द बिगेस्ट टाउन इन इंडिया। उदाहरण लीजिए, मुंबई इज द बिगेस्ट टाउन इन इंडिया। मुंबई इज द बिगेस्ट टाउन इन इंडिया। मुंबई इंडिया में सबसे बड़ा शहर है। तो बेटा CD SD का मतलब है सुपरलेटिव डिग्री का पहला शब्द मुंबई है। फिर इज लगा, फिर CD का मतलब कंपैरेटिव डिग्री, बिगेस्ट का बिगर, फिर लगा दैन, एनी अदर, ठीक ना, टाउन इन इंडिया। मुंबई इज बिगर देन एनी अदर टाउन इन इंडिया। तो बेटा आप एक चीज देख रहे हैं, यहां पर सुपरलेटिव डिग्री के बाद के सारे शब्द आ रहे हैं शेष में। सुपरलेटिव डिग्री के बाद के सारे शब्द, जहां पर सुपरलेटिव डिग्री समाप्त होती है उसके पश्चात के सारे शब्द आपके सामने आएंगे। कहां पर बेटा? एनी अदर के पश्चात। क्लियर?
एक और उदाहरण लीजिए, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स। आयरन इज द मोस्ट यूजफुल द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स। आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स। लोहा सभी धातुओं में सबसे ज्यादा उपयोगी है। तो बात तो हो रही आयरन की, आयरन इज हो गया। फिर बेटा सीडी लगाइए, सीडी क्या है, मोर यूजफुल, मोर यूजफुल। फिर दैन लगाइए, हो गया। फिर लीजिए एनी अदर, एनी अदर। फिर आया बेटा मेटल, यहां पर आप देख रहे हैं देन एनी अदर मेटल, यहां पर मुख्य शब्द मेटल के रूप में से प्रयोग कर लिया गया है। एक और उदाहरण ले लीजिए, लता इज द बेस्ट सिंगर इन इंडिया। लता इज द बेस्ट सिंगर इन इंडिया। हिंदुस्तान में लता जी सबसे अच्छी गायिका है। तो चलिए बात हो रही लता जी की, लता इज, क्लियर हुआ, सीडी लगाइएगा, बेटर देन एनी अदर सिंगर इन इंडिया। लता इज बेटर देन एनी अदर सिंगर इन इंडिया। तो प्यारे बच्चों, आपके डिग्री का परिवर्तन, डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन यहीं पर समाप्त होता है। ट्रांसफॉर्मेशन के अगले पार्ट में हम लोग बदलेंगे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में। अंडरस्टैंड? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को ध्यान में रखूंगा। हाँ बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, और नए बच्चे मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।